बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो गरीब लोगों के लिए तरस और प्रेम से भर जाता है। जब वो देखता है कि जो संसार में धन के अभाव में जीते हैं, कमी घटी में जीते हैं, जो कर्ज़ों में हैं या जिनके पास रोज़गार नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको देखकर तरस और प्रेम से भर जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो बाइबल, परमेश्वर का वचन गरीब लोगों के विषय में हमेशा उनको सांत्वना के लिए बोलती है और उनको परमेश्वर का आत्मा अपने वचन में धन्य बोलता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं, यानी हम परमेश्वर के काम को प्रकट करने वाले उसके प्रतिनिधित्व हैं, उसके काम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम उसके काम को रिप्रेजेंट करते हैं, राजदूत है, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने चारों ओर उन गरीब लोगों को देखें जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए परमेश्वर हमेशा तरस और प्रेम से भरा है। और अगर हम देखें परमेश्वर का जो वचन है, उसके अंदर गरीब लोगों के लिए लगभग 2000 से भी अधिक पद है। उसमें कितने? 2000 से भी अधिक पद हैं गरीब लोगों के लिए। अगर हम समझते हैं कि प्रभु ने अपने वचन में 2000 से भी ज़्यादा गरीब लोगों के लिए विचार किया है, बोला है, तो हम समझ सकते हैं कि गरीब लोगों को लेकर परमेश्वर कितने दयावंत हैं, कितने तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। निकालिएगा पुराने नियम से पहला शमूएल की किताब और इसका 2 अध्याय और इसका 7वां पद। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। देखो कितनी सुंदर बात है। यहोवा निर्धन करता है। क्या लिखा है? यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। हालेलुया। धनी भी बनाता है, वही नीचा भी करता है और वही ऊंचा भी करता है। कोई ये ना कहे कि मेरे दिमाग से, मेरी अकल से, मेरी योजनाओं से, मेरी मेहनत से मैं अमीर बना हूँ। कई बार हमारे चर्च में कई बहनें आती हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि प्रभु ने तो आपको हर तरह का आशीष दिया है, तो आपके पति इन कामों को देखते नहीं है कि प्रभु ने ये किया? तो कहते नहीं भैया, मैं विश्वास करती हूँ, बच्चे विश्वास करते हैं, पर पति का तो मानना ये है, पति ये कहता है कि हमने जो भी कुछ सालों में तरक्की पाई है ना, मैंने अपनी काबिलियत से पाई है। मैंने मेहनत की, मैंने रात दिन काम किया, मैंने ओवर टाइम किया, तो हमने ये तरक्की पाई है। तो मैं कहता हूँ परमेश्वर एक दिन उन्हें भी अपने कामों को दिखाएगा, क्योंकि वचन में तो ये लिखा है, वो ही निर्धन बनाता है, वही धनी भी बनाता है, वही नीचा भी करता है और वही ऊंचे पे भी ले जाता है। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? वह कंगाल को धूली में से उठाता, वे कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। हाँ, और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हाँ, वे कंगाल को धूली में से उठाता है। धूली यानी बिल्कुल मट्टी में से कंगाल को वहां से उठा लेता है। हालेलुया। और दरिद्र को घूरे में से, घूरा कहते हैं कूड़ा करकट, वहां से प्रभु कहता है मैं वहां से उसे निकाल लेता हूं और मैं उनको अधिपतियों के संग बैठाता हूं। मैं उनको बड़े बड़े लोगों के संग बैठा देता हूं और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए जाएं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं मट्टी में से कंगाल को निकाल लेता हूं, घूरे में से निकाल लेता हूं। सच में आज जो मैं आज
आपके सामने परमेश्वर का ये जो वचन प्रचार कर रहा हूं ना, ये वचन केवल मैं पढ़कर नहीं आपको समझा रहा, सिखा नहीं रहा। ये नहीं कि आज मैं एक पादरी हो गया हूं तो मैं ये वचन आपको बता रहा हूं। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का जो वचन है ना, 27-28 साल मुझे मेरे प्रभु के संग हो गए हैं, और ये जो वचन मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, या मैं कोई भी वचन किसी भी सेशन में जब मैं प्रचार करता हूँ ना, तो मैं अपने ज्ञान के आधार पर उसे प्रचार नहीं करता, मैं अपने अनुभव में होकर उसे प्रचार करता हूँ। और एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं अगर किसी आदमी को यहाँ खड़ा करके बोलूँ कि बेटा बाइबल में से ये पद को तुमने समझाना है, तो वो पद पढ़ेगा उसको, और पढ़कर जैसा उसे समझ आएगा वो वैसा उसे बता पाएगा। परंतु जब वही पद उसके जीवन में अनुभव में आ जाता है, तब उस पद को बताते वक्त एक अधिकार आ जाता है। भाई ये करोगे तो ये होना ही होना है, और ये नहीं करोगे तो ये बातें कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं घटेगी। बताते वक्त एक सामर्थ, एक अधिकार आ जाता है। कई बार जब मैं वचन का प्रचार कर रहा होता हूं, तो कई बार जब प्रभु के कामों की चुनौतियां आती हैं, मेरा मन भर जाता है, मेरे आंसू आ जाते हैं। पर आप लोग आराम से बैठे रहते हो, वचन को सुन रहे होते हो। जहां पर प्रभु के कामों के लिए जोश से आपकी तालियां बज जानी चाहिए थी, चिल्लाना पड़ता था, हाथ खड़े हो जाने चाहिए थे, वहां आप बिल्कुल मौन बैठे रहते हैं, जैसे मानो आपने प्रभु के लिए कोई भी प्रभावशाली बात सुना ही ना हो। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं उस बताते वक्त मैं अपने उन बीते हुए कल में चला जाता हूं, उन बीते हुए वर्षों में चला जाता हूं, और जो अनुभव, जो प्रभु का वचन में बता रहा होता हूं ना, मेरे जीवन का इतिहास में उन क्षण क्षण में प्रभु के कामों को मैं स्मरण कर रहा होता हूं। उसी पल में मैं कई आश्चर्य कर्म अपने परमेश्वर के मैं होते हुए जो मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं ना, वो मुझे सारे एक पल भर में याद आ जाते हैं। हालेलुया। और मेरी आंख में से आंसू इसलिए आने लगता है धन्यवाद में। मैं चीखता चिल्लाता हूं। कई बार मैं लोगों को कहता हूं, अरे प्रभु के लिए तालियां ही बजा दो। बोलता हूं ना मैं, तो क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि मुझे तो वचन वो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो मेरे प्रभु की प्रशंसा लगी। पर मैं जब ठंडापन देखता हूं लोगों में, लोग बैठे हैं, आंख खोले हुए हैं, कान खोले हुए हैं, सुनाई तो दे रहा है, परंतु उनके जीवन में वो अनुभव नहीं है ना, तो वो धन्यवाद नहीं दे रहे परमेश्वर को। हालेलुया। मुझे याद है जब हम बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, कई बार मैंने गवाही में प्रचार किया, और हर बार मुझे प्रचार करते बड़ा गौरव लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हमारे ढका के घर में एक बार हम ऊपर रहा करते तो आग लग गई थी, कमरा जल गया था। तब बलियों की वो छत थी, यहाँ पे तो टी आयरन डले हुए, हमारे वहाँ पे लकड़ की बलियाँ थी और सिलियाँ थी। आग लग गई थी तो वो बलियाँ जल गई थी। जलने के चलते उन जली हुई बलियों को हमने खोल दिया, क्योंकि सिलें अचानक कभी भी गिर सकती थी। अब बलियों में ताकत नहीं थी, हम कभी सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी तेज़ आंधी चले, छत कब गिर जाए हम पर, तो डर था। सारी छत हमें खोलनी पड़ी, आधी से ज़्यादा हमें छत खोलनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी बलियाँ जल चुकी थी। और हमारे पास पैसे नहीं थे उसे रिपेयर कराने के, उसे ठीक कराने के। ठंड, गर्मी, बरसात 12 महीने ऐसे ही आती थी। हम छोटे छोटे थे। मेरी छोटी बहन 9-10 साल की थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। मैं 12-13 साल का था। छोटा वाला मेरा भाई 9-10 साल का था। हम छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे, हम लोग बड़े नहीं थे। ठंड, गर्मी, बरसात ऐसी पड़ती थी। गर्म कपड़े हमारे पास नहीं होते थे, चटाइयों पे सोते थे, गद्दे नहीं होते थे। मेरे को कभी गरीब, हमारी कलीसिया में जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत गरीबी में चल रहे हैं, कर्जा है,
और जब वो मुझे खाने पे बुलाते हैं ना तो बड़ा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं मेरे को, सब्जियां, रायता, और अगर वो मीट खाते हैं तो मीट, ना जाने क्या क्या मेरे आगे परोसते हैं। तो मुझे वो परिवार कहीं से गरीब नहीं लगता। पर हमारे घर में किचन के सारे डब्बे खाली होते थे, चावल नहीं होता था, दालें नहीं होती थी, घी तेल मसाले नहीं होते थे। हम एक एक दिन, दो दो दिन हम भूखे रहा करते थे। कहीं से पापा पैसों का अरेंज कर लिया करते थे तो मालूम है हम क्या खाते थे? हम टमाटर लाते थे और ब्रेड लाते थे। उस जमाने में ब्रेड 3-3.5 रुपए की मिल जाती थी, और टमाटर काटते थे। सब्जी छौंकने के लिए तेल चाहिए, मसाले चाहिए, वो हमारे पास होते नहीं थे। सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए टमाटर काट काट के कई बार हम स्लाइस बनाते थे और खाते थे। वो हम खाते थे खाना। एक दिन बाद, 2 दिन बाद हमें क्या मिलता था? सैंडविच बनाते थे हम टमाटर का, और वो रख के खाते थे। फल क्या होता हम जानते ही नहीं थे। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कैंपा कोला पीते ही नहीं थे। कोई रिक्शे में जाता तो हम कहते थे कितना अमीर आदमी, पैदल नहीं चल रहा, रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे हैं इसके पास। इतनी गरीबी में थे। वचन कहता है मैं धूली से खड़ा करता हूं कंगाल को। कहां से निकालता हूं? धूली से। हम ढका चर्च में जाया करते थे, हम ढका चर्च के मेंबर हुआ करते थे। सारे पढ़े लिखे लोग आते थे, अमीर लोग आते थे, अच्छी नौकरी करने वाले लोग आते थे। हमारे पास फटे हुए कपड़े होते थे, हम चर्च नहीं जा पाते थे। क्रिसमस पे तो हम अपने चर्च ही नहीं जाते थे, शर्म आती थी। मेरे पास रबड़ की चप्पल होती थी, हवाई चप्पल, वो पहन के मैं चर्च जाता था। और हमारे भाई बहनों के पास भी कपड़े नहीं होते थे, बहुत गरीबी हालत थी, और हमसे कोई बात भी नहीं करता था, तो क्योंकि हम बहुत गरीब थे। सब लोगों को लगता है जो गरीब आदमी अगर मेरे पास खड़ा हो जाएगा कहीं मेरे से पैसे उधार ना मांगे। रिश्तेदार कन्नी अलग काटते थे, लोग मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। लोग, क्रिसमस आता था, सब लोग अपने घरों में केक डालते थे, पकवान बनाते थे। हमारे घर में कुछ नहीं होता था क्रिसमस के दिन। एक क्रिसमस नहीं गया, ना जाने कितने क्रिसमस ऐसे ही चले गए, कितने बड़े दिन ऐसे ही चले गए, हम मना ही नहीं पाते थे। हमारे एक दूर के चाचा थे, पापा के दोस्त थे वो, हम उन्हें खाने पे बुलाते थे कि चाचा आप हमारे घर खाने पे आना, आज क्रिसमस है। मालूम है क्रिसमस में हम क्या बनाते थे? राजमा चावल। वो हमारे साल का सबसे अच्छा खाना होता था, राजमा चावल। हम उन्हें वही खिला पाते थे, इतनी गरीब में था। और वचन में लिखा है ना, मैं धूली से खड़ा करता हूं, मैं कंगाल को घूरे से निकाल लेता हूं मैं। हम वाकई धूली में थे, हम वाकई ही उस कूड़े करकट में पड़े हुए थे, और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और वहां से निकाला। कोई रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, जिस कलीसिया में जाते थे वहां के किसी मेंबर ने साथ नहीं दिया, किसी भी आदमी ने हमारी हेल्प नहीं की, 1 रुपए की भी। हम किसी की भी आदमी के 1 रुपए के गुनहगार नहीं है कि उस आदमी ने हमें सपोर्ट कर दिया हो ना। अगर मेरा कोई सपोर्टर है ना तो वो मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है। मेरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को खड़ा करने वाला है ना अगर कोई, तो हमारा परमेश्वर है। 1 साल पहले जुलाई के महीने में, यानी अभी 1 साल खत्म हुआ है, प्रभु ने हमें एक मकान का आशीष दिया। 50 लाख का हमने वो फ्लैट लिया, प्रभु ने हमें वो आशीष दिया। उसके ठीक 5 महीने के बाद मैंने अपनी छोटी साली की शादी करी। शादी भी अच्छी हुई, शादी अच्छी हो गई। ठीक 5। बताओ, मकान लो और मकान लेने के बाद आप ब्याह कर सकते हो अच्छे से? नहीं कर सकते, लॉकडाउन चल रहा था। फिर मैंने अपनी छोटी साली का ब्याह किया, और छोटी साली का ब्याह किया, उसके भी अभी 5 और 6 महीने बीते हैं। हमने कल अपने लिए एक बड़ी गाड़ी टाटा सफारी ले ली। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं प्रभु के कामों को बता रहा हूं। कल 26.5 लाख की मैंने गाड़ी ली। मैं शोरूम पे गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं अपने बेटे को बता रहा था, बेटा एक टाइम था, तेरा पापा जब प्रचार करने जाता था ना तो खुद की साइकिल भी नहीं थी, पड़ोस की साइकिल मांग के मैं प्रचार पे जाता था।
फिर मैंने एक मुंह बोली बहन बनाई थी, तो उसने मुझे वो एक साइकिल गिफ्ट करी थी। उसके पास सेकेंड हैंड साइकिल थी, वो उसने मुझे गिफ्ट करी थी। मैंने कहा साइकिल भी नहीं थी। आज हम अपनी 26 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा मैं वही नेल्स हूं, वही नेल्स हूं। नेल्स में कोई काबिलियत नहीं। मैं कहूं मेरी अकल है, मेरी मेहनत है ना, मेरी मेहनत होती, मेरी अकल होती तो मैं गरीबी से क्यों नहीं निकला? तब क्यों नहीं निकल पाया मैं गरीबी से? नहीं निकल पाया मैं गरीबी से, कंगालपन से। मैंने मेहनत करी, मैं और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी। हम बसों की टिकटों को छापा करते थे, रात को बैठ जाते थे बिना पलक झपकाए, कब सुबह हो जाती थी हमें मालूम ही नहीं होता था। सुबह निकल आते थे, सुबह बस अपने नहाए धोए, अपने 2-3 घंटे सो गए, और उसके बाद फिर माल प्रिंट होता था। हम दोनों बहन भाई पूरी रात लगते थे, माल छापते थे। तब 50 या 60 रुपए का माल छपता था, और जब देने जाते थे प्रिंटर पे, जब देने जाते थे तो वो हमें 20 रुपये दिया करता था और 30 रुपये काट लेता था। हमें बड़ी खुशी होती थी, आज हमने 50 रुपये कमाए, आज अच्छा खा लेंगे। तो जब लेके जाते थे तो 20 रुपये देता था, वो 30 रुपये काट लिया करता था। कहते हैं 30 रुपये अगले दिन मैं अगली पर्चियों में लगा लूंगा, बाद में ले जाना। मन बड़ा मर जाता था, जिद नहीं कर सकते थे पैसा मांगने की। पैसा मांगे तो वो कहते मैं तो दूसरे से छपा लूंगा, आज से तुम्हारा हिसाब बंद। 20 रुपये लेके आ जाते थे घर। इतनी गरीब हालत थी हमारी, कोई उठाने वाला नहीं था, सिर्फ परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, सिर्फ वो, उसने उठाया। और जब वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो कर सकता है, वो आपके लिए भी वो कर सकता है। उसके प्रेम, उसकी सामर्थ्य में कोई भी बदलाव नहीं है। कोई भी जो उसके लिए ईमानदार होता है, बस जो उसके लिए ईमानदार है, जो उसके वचनों पर चलता है, परमेश्वर उसके संग हो लेता है, प्रभु उसके संग होता है। प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी स्टेज पर से की, आपके ऊपर भैया मैं देख रहा हूं ये 3 साल एक बड़ा अनुग्रह आ रहा है। इस 3 साल के अंदर आप, आपकी पत्नी, आपके 3 बच्चे, आपके साथ जुड़े हुए आपके आत्मिक बच्चे, प्रचारक लोग, आपकी कलीसिया, ये 3 वर्ष बहुत कठिनी के होंगे जो काटेंगे। वो प्रभु बढ़ाएगा, प्रॉस्पर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि मैं अपने प्रभु के संग चला, मैं उसकी सेवा करी। शायद प्रभु ने मेरे अंदर वो ईमानदारी देखी और वो आशीष दे रहा है। अभी मेरा बेटा थोड़े दिन पहले सो रहा था, सपने में प्रभु, उसके सपने में मेरे बेटे के प्रभु आ गए और प्रभु ने बोला 2 साल के भीतर भीतर मैं तुम्हें इससे कहीं बड़ा मकान में देने जा रहा हूं। हालेलुया। 2 साल के भीतर मैं एक बहुत बड़ा मकान तुम्हें दे दूंगा, इस मकान से भी ज्यादा बड़ा, कहीं बड़ा मैं मकान दे दूंगा। और मेरे बेटे ने बोला पापा उसके मैंने जो रूम देखे ना, वो हमारा जो घर का ड्राइंग रूम है ना, उससे भी बड़े बड़े रूम हैं। प्रभु हमें इतना बड़ा मकान देने जा रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु देने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी काबिलियत से मैं बड़ा मकान ले लूंगा, मेरा बेटा बड़े अपनी काबिलियत से मकान ले लेगा। प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देता है। और नवीन भैया ने बोला था भैया आप तो सोच रहे हो प्रभु आप एक गाड़ी लोगे, प्रभु आपको कह रहा है मैं 2 गाड़ियां दूंगा इससे। स्टेज पे से उन्होंने बोला, और अभी एक गाड़ी ले ली है, अभी दूसरी गाड़ी और लेनी है। उसने कहा आप कह रहे हो एक गाड़ी लेनी है, प्रभु आपको तो 2 गाड़ी देने को है, 2 गाड़ी देगा। हालेलुया। ये सच में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। भविष्य कोई नहीं जानता, भविष्य तो केवल प्रभु जानता है, और वो परमेश्वर ने बनाया है भविष्य, और ऐसे भविष्य उसने आपका भी बनाया है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चले, ईमानदारी में बने रहें, और जैसा उसका वचन कहता है, अपनी अकल मत लड़ाइए कभी भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम धन के विषय में सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमें बोना है, देना है,
हमें सेवा करना है, तो हम अपनी बुद्धि ना लड़ाएं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आपने सोचा प्रभु की आशीषें आपके जीवन पे आने के लिए रुक जाएंगी। प्रभु आपके जीवन पर काम करना चाहेगा भी ना तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु को अगर आपने चाहना है कि वो आपके जीवन पर बहे, प्रभु आपके जीवन पर कार्य करे, तो आपको चाहिए कि जैसा आप वचन सुनते हैं ना, हू बहू बस वैसा करना शुरू कर दो। हू बहू, उसमें अकल बुद्धि लड़ाओ मत, किंतु परंतु बट इफ नॉट लगाओ मत। बस प्रभु का जो वचन बोल रहा है ना, जैसा कह रहा है, मुझे हू बहू वैसा अपने जीवन में अमल करना है बस। हालेलुया। दुनिया क्या कहेगी, परिवार के लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, पति पत्नी क्या कहेंगे, ना ऐसा सोचो ही मत। जैसा मेरा प्रभु का वचन कह रहा है ना, मैंने वह करना है। सो व्यवस्था विवरण की किताब अगर हम पुराने नियम में देखते हैं और इसका 15 अध्याय और इसका 7वां पद, यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपने हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? यदि परमेश्वर, यदि तेरा भाई जो तेरे फाटक के भीतर में है अगर दरिद्र हो, गरीब हो, तो अपने भाई के लिए अपने मन को कठोर ना करना। यह आपके सगे भाई के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो गरीब है, जो आपकी दृष्टि में है, जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। भाई का मतलब ये नहीं आपका सगा भाई, हो सकता है वो आपकी जात बिरादरी का ना हो सकता है वो आपके धर्म का ना हो। आप हिंदू हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, ईसाई हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है। और मैं तो कहूंगा शायद आपके देश का भी ना हो, करीब हो कोई, और यह जो आपकी सहायता पर निर्भर हो। वचन कहता है तो उसके लिए अपना मन कठोर मत करना, यह आज्ञा दी है प्रभु ने। उसके लिए क्या मत करना? मन कठोर मत करना, और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना, अपनी मुट्ठी को भींचना मत देते वक्त। 8वां पद, जिस वस्तु की घटी उसको हो, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो, और उसकी जितनी आवश्यकता हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। हाँ, अपना हाथ ढीला करके उसे उधार दे देना। हालेलुया। उसे क्या दे देना? उसकी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, अपना हाथ ढीला करना, उसकी जरूरत पूरा करना और उसे उधार देना। यहां ये लिखा है उसे ब्याज पर पैसा दे देना, 1% दे देना, 2% दे देना, लिखा है। पता है वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने सख्त आज्ञा दी है, तुम ब्याज पर पैसा मत चढ़ाना। मसीही लोगों को ब्याज पर पैसा देना मना है, मालूम है? ब्याज पे कौन पैसा लेता है? लॉजिक लड़ाओ जरा। ब्याज पे पैसा कौन लेता है? जिसकी मजबूरी है। कई बार आपके पास मजबूरी हो जाती है, कई बार आपको बच्चे का इलाज कर रहा है या बिटिया की शादी कर रहे हैं, उसमें पैसा कम पड़ रहा है 50,000, तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे भाई कहीं से तुम उधार मुझे पैसा दे सकते हो? कहेंगे नहीं। हाँ, पर मेरी जानकारी में एक भाई है, वो 5% ब्याज लेगा और तुम दे सकोगे? वो कहेगा हाँ 5%। भाई शादी तो निपटानी है, 5% ब्याज। आपको मालूम है बहुत ज्यादा है 5%। हर महीने मैं तो ब्याज ही ब्याज दूंगी, पैसा कहाँ से चौंकाऊंगी? मूल तो चुकेगा ही नहीं। पर बिटिया की शादी भी तो है, वो निपटानी है, मजबूरी आ गई है। ना चाहते हुए, मजबूरी में, आंसू बहाते हुए आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को यह सख्त आज्ञा दी है कि तुम ब्याज मत लेना। हमें कोई भी ऐसा व्यापार नहीं करना। अगर आपके पास पैसा है, और जितने भी भाई बहन लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, देना मत किसी को पैसा।
अगर तेरे पास कोई आता है, वचन में क्या लिखा है, यदि कोई तेरे पास तेरा भाई आए और वो उसकी कमी घटी तुझे लगे तो उसे तू उधार दे देना। आगे सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए, तेरे मन में ऐसा अधर्म चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, तो वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो तेरे लिए यह पाप ठहरेगा। हाँ, पुराने नियम में ये कानून था कि अगर जो दास लोग होते थे ना, वो दास ऐसे बन जाते थे क्योंकि वो उनका खेत मकान गिरवी हो जाता था, कर्जा निपटा नहीं पाते थे, तो लोगों के घरों में वो बेगारी में काम करते थे, नौकरी करते थे, दास बनकर काम करते थे। तो उनकी जो तनख्वाह से है ना वो कर्जा कटता था, 7 वर्ष के लिए गुलाम बना लिया करते थे। प्रभु कह रहा है छुटकारे का 7 वर्ष प्रभु ने आज्ञा दी थी कि जो तुम गुलाम रखते हो 7 साल में, अब ये नहीं कि गुलाम जो बनाएगा वो सारी जिंदगी में गुलाम रहेगा। प्रभु ने कहा था हर 7वें वर्ष में छुटकारे का वर्ष आया करेगा, सारे गुलामों को गुलामी से रिहा कर देना, छोड़ दिया करना, उनसे गुलामी मत कराना, प्रभु ने आज्ञा दिया था। और प्रभु कहता है जब वो गुलामी का वर्ष आ रहा हो तो उसे तू छोड़ देना, मन कठोर मत कर लेना। ये नहीं कि तू सारी जिंदगी उसे अपने यहाँ पर नौकर बना कर रखे, दास बना कर रखे। प्रभु कहता है तू उसे क्या कर देना, छोड़ देना। और यहाँ पर अगर हम देखें दोबारा से 15:7 में तो लिखा है तेरा परमेश्वर जो तुझे देता है उसके फाटक के बीच तेरे भाई में से यदि कोई दरिद्र है तो अपने दरिद्र भाई के लिए अपना हृदय कठोर ना करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हालेलुया। तुम मत करना अपना मन कठोर मत करना और ना ही अपनी मुट्ठी को क्या करना, सख्त कर लेना, मुट्ठी सख्त मत कर लेना। गरीबों की मदद करना। आपको याद होगा जिस समय पहली बार लॉकडाउन लगा था, क्योंकि कोरोना सब लोगों के लिए एक महामारी थी और एक बड़ी चिंता की समस्या बन गई थी। आपको उस समय पता था, अखबार लगातार न्यूज़ आ रहा था टीवी के अंदर, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज़मर्रा के जो मजदूर थे, वो दिल्ली छोड़ छोड़कर बाहर अपने अपने गाँवों में जाने लग गए थे, क्योंकि दिल्ली के वासियों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। बार बार ये बताया जा रहा था, प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि भाई कोई भी किसी से जिसका मकान का ड्यू हो गया है किराया ना ले, कर्जे का जो ब्याज है वो ना ले, तो ये छोड़ दिया जाए। और कोई भी आदमी किसी को नौकरी से ना निकाले, तनख्वाह देता रहे। पर इतना धर्मी कौन है? जैसे ही लॉकडाउन लगा, जैसे ही महामारी हुई, उसने कहा भाई अब तो कई महीने तुझे बैठ के खिलाना पड़ेगा, मैं क्यों सरकार की बात मानूं, मुझे अपने पल्ले से थोड़ी ना देना है तुझे, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, धंधा कर रहा हूं प्रॉफिट के लिए, हानि के लिए थोड़ी ना। मैंने कहा तुझे मैं निकाल देता हूं भाई, मेरा कमरा छोड़, मकान छोड़, अब तो तू सड़क पे रह, कहीं भी रह, मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं। आदमी ने सोचा मजदूर तो बहुत मिलते हैं, नौकरे बहुत मिलते हैं, कल को महामारी जाएगी दूसरा नौकर रख लेंगे, लेबर बहुत मिल जाती है दूसरी लेबर रख लेंगे। मजदूरों के लिए दिक्कत आ गई। मजदूरों ने सोचा इससे अच्छा हमारा गांव है, गांव चले जाएंगे, खेत चलाएंगे, कम से कम खा तो पी लेंगे, अनाज तो मिलेगा खाने का। दिल्ली शहर में कैसे रहेंगे? सब लोग पैदल पैदल जाने लग गए, ट्रेन बस बंद हो गई, सड़कों पर लोग निकल पड़े, जाने लग गए। मैं लगातार ये खबरें सुन रहा, लोग जा रहे हैं, न्यूज़ आती, आदमी 2 दिन से भूखा था जा रहा था, 3 दिन से लोग भूखे थे, बच्चे भूखे थे जा रहे हैं। मैं देख के मुझे तरस आता और मैं उनके लिए तरस से भर गया और मैं विचार करने लग गया, प्रभु क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये गरीब लोग हैं, जा रहे हैं, प्रभु बताइए कर सकते हैं हम इनके लिए कुछ ऐसा। मेरे मन में आया ये लोग बार बार आ रहा है, 2 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के भूखे हैं। मैंने कहा क्या हम इनके लिए भोजन का इंतज़ाम ना करें, कुछ खाने बनाने का, खाने का इंतज़ाम। तो मैंने अपने सारे प्रचारकों से बोला कि भाई हम सब लोग है ना 2-2 हज़ार रुपये मिलाते हैं, मैं भी मिलाऊंगा, तुम भी मिलाओ, सब लोग मिलाएंगे, हम राशन करेंगे। मैंने अपने बेटे शारोन के आगे रखा इस बात को, मानसी के आगे रखा कि प्रभु से पूछो प्रभु क्या बोल रहा है। दोनों ने बोला प्रभु कह रहा है जो आपने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, आप करना शुरू करो, प्रभु आपके लिए धन के रास्ते खोल देगा।
हालेलुया। तब हमने पहले अपने पैसे मिलाए और पैसे मिलाकर हमने राशन बनाने का काम शुरू कर दिया। हलवाई को बुलाया, उसने राशन बनाया, 800,000 लोगों का खाना बना दिया। हमारे लड़के लड़कियों ने पैक किए और बांटना शुरू किया। पहले दिन अभी बांटा ही जा रहा है, मेरे पास अगले दिन के लिए पैसा आ गया। हालेलुया। फिर हमने बंटना शुरू कर दिया, बनवाया और फिर बटा। फिर तीसरे दिन का आ गया मेरे पास। ऐसे प्रभु मुझे पैसा देने लग गए, मेरे पास रास्ते खुलते चले गए। मुझे और दूसरे कई पादरी कांटेक्ट करने लग गए, भैया आप राशन बांट रहे हो, हमारी कलीसिया में वो 3 परिवार भूखे हैं, आप उनको राशन पहुंचा सकते हो, आप उन्हें राशन दे सकते हो। कई पादरियों ने मुझसे कांटेक्ट किए। मुझे हंसी भी आती सुनकर, मैं कहता कोई बात नहीं, अगर किसी को वचन में लिखा है ना, अगर किसी को ज़रूरत है तो तुम उसे दो। हालेलुया। तो मैंने देना शुरू किया। हमारी बिरादरी के नहीं थे, हमारे वो धर्म के लोग नहीं थे, हम उन्हें कितना खाना खिला दें, कितनी उनकी सेवा कर दें, उनमें से कोई भी आदमी हमारे चर्च में कभी नहीं आएगा, परंतु हमने किया। जो आदमी परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वह दूसरों के लिए तरस से भरेगा। परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। प्रभु ने कहा तू अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करना, प्रेम करना। मेरे मन में आता, हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं परंतु वो बेचारे भूखे हैं, हमें उनके लिए खिलाना है। दिल्ली के सारे मजदूरों को तो हम खिला नहीं सकते, हम लिमिटेड हैं, सारे अलग अलग बॉर्डर से लोग जा रहे हैं, पर एक सड़क तो हम पकड़ सकते हैं ना, कुछ लोगों को तो हम खिला सकते हैं ना। तो हमने वो किया और उसके बाद धीरे धीरे करते करते लॉकडाउन बंद हो गया, तो भी हमारे बच्चे अलग अलग चर्च जगहों पे जाते, गरीब लोगों को खाना खिलाते और बांटते। पिछले साल मेरे बेटे का जब जन्मदिन आया ना, उसने बहुत सारा केक बनवा लिया। उसका केक देखकर मैं डर गया, इतना सारा केक लेकर आया घर में पेटियों में। मैं देखकर डर गया, मैंने कहा तूने इतना सारा केक क्यों बनवाया, हम कहाँ खा पाएंगे। उसने बोला पापा मैं ये केक है ना रात को गरीब आदमी लोगों को बांटने जाऊंगा, ये क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना उन्हें केक नहीं मिलता। जो उसने बोला है ना, मैं सोफे पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा बेटा ये बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कहा ये है तेरा असली जन्मदिन, ऐसे ही कर। फिर उसने 2-4 लड़कों को लिया, अपने दोस्तों को लिया और सारे गरीब लोगों को जो रात को सो रहे थे उन्हें जगह जगह के केक प्लेट में काट काट के उन्हें खिलाया। हालेलुया। तो यदि आप दीन लोगों को, गरीब लोगों को आप पूछते हैं, उनकी सहायता करते हैं, खाने से, कपड़े से, किसी भी तरह से आप सहायता करते हैं, तो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और प्रभु आपको उन्नत करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हो सकता है वो गरीब आदमी आपके पड़ोस में ही रहता हो। कई बार हम भिखारियों को देखते हैं कि भिखारी लोग आ गए, आप भिखारियों को देते हैं। कई बार भिखारी लोग आपके पास आ जाते हैं, आप भिखारियों को देते हैं कि हम भिखारी आए हैं, हम भिखारियों को देंगे, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, आप दो 5 रुपए 10 रुपए आप उसे दे दो पैसा। हो सकता है वो 5 रुपए 10 रुपए उसकी एक हेल्प हो जाए, आप दे दो उसको वो पैसा, उसके लिए हाथ मत रखो, दे दो। हो सकता है आपके सामने आपका पड़ोसी ऐसा हो जिसके पास खाने का अनाज ना हो, राशन ना हो, परंतु वो आपसे मदद ना मांग रहा हो, क्योंकि अगर उसके पास पैसे की दिक्कत है, राशन नहीं है, हो सकता है वो खुददार है, आपको अपनी समस्या ना बोले, अपने बच्चों के संग वो भूखा बैठा रहे। मैंने आपको क्या बताया, हम भूखे रहते थे पर हम पड़ोसियों के पास नहीं जाते थे, हम किसी से मांगते नहीं थे। समझ पा रहे हैं ना, हम भूखे बैठे रहते थे, हम नहीं जानते थे। परंतु जो भिखारी होते हैं उनका तो वो प्रोफेशन है, आदत है, उनके पास तो लाखों और करोड़ों रुपए भी उनके अकाउंट में पड़े होते हैं, न्यूज़ में आता है भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है। परंतु आपके जो पड़ोसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भिखारी को आज से पैसा ना दें, आप दें। पता नहीं कौन सा भिखारी हो सकता है जेन्युइन हो, उसे जरूरत हो पैसे की, आप उसे दें। आपके 5-10 रुपए देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, परंतु जो आपके पड़ोस में है, लोगों पे निगाह रखें, किस व्यक्ति को धन का अभाव है, धन की आवश्यकता है, आप उसकी सहायता करें। जब आप
जैसा बाइबल बताती है, जब आप अनाथों की, गरीब लोगों की जब आप सूदी लेते हैं तो परमेश्वर आपको उन्नत करता है। हालेलुया।